एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा। उज्जैन की धरती, जहां समय भी नतमस्तक हो जाता है, जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक द्वार है, और जहां विराजमान है महाकाल। यह कहानी उसी धरती से शुरू होती है, जहां हर सांस में नमः शिवाय गूंजता है। अध्याय 1। समय से पहले आई मौत। राघव एक साधारण इंसान था, न कोई बड़ा संत, न कोई महान योद्धा, बस एक आम युवक, पर मन में एक अजीब सा प्रश्न लिए हुए। अगर सब कुछ महाकाल के अधीन है, तो फिर इंसान इतना डरता क्यों है? उसकी जिंदगी सरल थी, पर भीतर एक खालीपन था। रोज मंदिर जाना, घंटों शिवलिंग के सामने बैठना, और बस देखना, काले पत्थर में बसा वह अनंत। एक दिन राघव की जिंदगी ने करवट ली। एक भयानक सड़क दुर्घटना, लोगों की चीखें, अंधेरा, और फिर शांति। जब उसकी आंखें खुली, तो वह न शरीर में था, न संसार में। वह खड़ा था एक ऐसे द्वार पर, जहां समय थम चुका था। अध्याय 2। यमलोक की खामोशी। चारों ओर धुंध थी, हवा में कोई आवाज नहीं, और सामने यमदूत। राघव, गंभीर स्वर गूंजा, तेरा समय पूरा हो चुका है। राघव कांप उठा, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वह बोला, न कोई बड़ा पाप, न कोई महान पुण्य। यमदूत मुस्कुराए, महाकाल के नियम सरल हैं। समय पूरा, जीवन समाप्त। पर तभी आकाश फटने जैसी आवाज हुई। रुको! पूरा यमलोक कांप उठा। अध्याय 3। जब महाकाल बोले। वह स्वर न क्रोध था, न करुणा, वह सत्य था। यह जीव अभी अधूरा है। यमराज स्वयं उठ खड़े हुए, उनका मस्तक झुक गया। महादेव, उन्होंने कहा, आपका आदेश। अंधकार के बीच एक ज्योति प्रकट हुई। भस्म से लिपटा शरीर, जटाओं में गंगा, कंठ में विष, और नेत्रों में अनंत काल। महाकाल, यह जीवन मृत्यु से नहीं, ज्ञान से मुक्त होगा। अध्याय 4। उज्जैन की वह रात। राघव की चेतना वापस लौटी। वह उज्जैन में था, महाकाल मंदिर के बाहर। रात के 3 बजे, भस्म आरती का समय। उसने खुद को बदला हुआ महसूस किया, जैसे मृत्यु उसे छूकर लौट गई हो। मंदिर के भीतर जब उसने शिवलिंग देखा, तो उसका शरीर कमजोर हुआ, पर आत्मा प्रखर। एक रात गहन ध्यान में उसे फिर वही स्वर सुनाई दिया, डर अब भी है। राघव बोला, मृत्यु से नहीं, अधूरेपन से। महाकाल प्रकट हुए, पर इस बार भयानक रूप में नहीं, बल्कि पिता समान। सुन, उन्होंने कहा,
मृत्यु कोई दंड नहीं, वह केवल परिवर्तन है। डर तब लगता है जब इंसान समय को अपना समझने लगता है। जो मुझे समझ गया उसके लिए मृत्यु भी मोक्ष है। राघव नतमस्तक हो गया। एक भयंकर महामारी फैली, लोग मरने लगे, डर फैल गया। राघव सेवा में जुट गया, बीमारों की सेवा, शवों का अंतिम संस्कार। किसी से डर नहीं। लोग पूछते, तुम डरते नहीं? वह बस कहता, महाकाल के भक्त को मृत्यु छू भी नहीं सकती। एक रात राघव स्वयं गिर पड़ा, उसकी सांसें थमने लगी। जब उसकी आंखें खुली तो वह फिर उसी द्वार पर था, पर इस बार कोई यमदूत नहीं। सामने महाकाल, अब अधूरापन नहीं। महादेव बोले, तू समझ गया। राघव मुस्कुराया। डर नहीं था, बस शांति। वह प्रकाश में विलीन हो गया। आज भी उज्जैन में लोग कहते हैं, रात के तीसरे पहर महाकाल मंदिर के पास एक साधक की छाया दिखती है, जो डरने वालों से कहती है, मृत्यु अंत नहीं, महाकाल की गोद है। हर हर महादेव।